Hello, welcome to our channel. So today we will study about part 1 of our Indian Constitution, that is Union and its territory. इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स है, that is आर्टिकल 1 to 4. Let's begin with our आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 ये कहता है, हमें नाम बताता है कंट्री का नाम क्या है और किस तरीके की पॉलिटी फॉलो होती है. तो जो वर्ड्स मेंशन्ड है आर्टिकल में, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. लेकिन हमारी नॉलेज के हिसाब से जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है. तो क्या रीज़न रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फेडरेशन की जगह यूनियन वर्ड यूज़ किया है? पहला रीज़न, हमारा फेडरेशन अमेरिकन फेडरेशन जैसा नहीं है कि स्टेट्स के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ हो और ये फेडरेशन फॉर्म हो गया. नहीं, हमारा फेडरेशन जो है स्टेट्स को बांटा गया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. अमेरिका के फेडरेशन जैसा नहीं है. दूसरी चीज़, स्टेट्स जो है वो अगर चाहे सिसीड करना, विड्रॉ करना फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट. और दिस वाज द फर्स्ट थिंग विच इज मेंशन. और एक और चीज़ जो आर्टिकल 1 में मेंशन है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है. पहला, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स आता है, यूनियन टेरिटरीज आता है, टेरिटरीज जो कि इंडिया की गवर्नमेंट किसी भी टाइम एक्वायर करे. किस टेरिटरी का क्या नाम है, कितना एरिया मिला हुआ है, वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है. कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है. पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नए स्टेट का एडमिशन कर सकते हैं और एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं जो कि पहले से यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं था. अब एडमिशन सिर्फ उन्हीं स्टेट्स का होता है जो कि पहले से एग्जिस्टेंट थे, और एस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली उन्हीं स्टेट का होगा जो कि पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे. अब देखो, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डोंट गेट कंफ्यूज. आर्टिकल 2 उन स्टेट्स की बात करता है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं था, और आर्टिकल 3 उन स्टेट्स की बात करता है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कमिंग ऑन आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को बहुत ही स्पेशल पावर देता है. पार्लियामेंट जो है वो अपने विल के हिसाब से इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकती है. दैट मीन, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ, स्पेशल मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए. जिस हिसाब से जिस स्टेट को एरिया लोकेट करना चाहे वो उसके ऊपर है. तो लेट्स सी कि क्या क्या पावर्स है. पहली पावर, जो पार्लियामेंट है वो स्टेट फॉर्म कर सकता है किसी टेरिटरी को 2 हिस्सों में बांटकर, या किसी 2 स्टेट्स को मिला के एक पर्टिकुलर स्टेट बनाना. दूसरा पावर, वो किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है. तीसरा पावर, किसी भी एरिया के स्टेट को कम कर सकता है, घटा सकता है. चौथा पावर, बाउंड्रीज जो होती है स्टेट की उसमें भी अल्टरेशंस ला सकता है, चेंजेस ला सकता है पार्लियामेंट. आखिरी पावर, वो किसी भी स्टेट का नाम ऑल्टर कर सकता है, डेफिनेटली, लाइक इलाहाबाद का नाम प्रयागराज. लेकिन आर्टिकल 3 में 2 कंडीशंस हैं. पावर्स तो है लेकिन उसके साथ साथ कंडीशंस भी हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर दोज कंडीशन. अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होने जा रही है पार्लियामेंट में, जो मैंने पहले पावर्स बताए उनसे रिलेटेड अगर कोई इशू है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास हो रहा है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, वरना पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं हो सकता. दूसरी कंडीशन, प्रेसिडेंट को वो बिल रिकमेंड करने से पहले उस कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर से उसके ओपिनियन लेना पड़ेगा. एक कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा, उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वो ओपिनियन लेना पड़ेगा. अब इसी से एक केस की बात करते हैं. इस केस का नाम है बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इस केस में ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है या पार्लियामेंट है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का क्या व्यू है. जब स्टेट लेजिस्लेचर से जब वो व्यू मांगते हैं तो उसका व्यू मैटर नहीं करता, वो बिल फिर भी पास कर सकते हैं. पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो उनके ऊपर है. और दूसरा थिंग जो इस केस में हुआ, ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार जब भी इस बिल से रिलेटेड कोई, सपोज कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है,
उस स्टेट से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट लाना हो जो कि ये पावर्स मैंने बताए थे उससे रिलेटेड कुछ हो, तो ज़रूरी नहीं है हर बार फ्रेश रेफरेंस मांगा जाए कि हर बार स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा जाए, नहीं, उसके बिना भी जो बिल है वो पास हो सकता है। और अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी के लिए उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर है उससे किसी भी तरीके का ओपिनियन या व्यू लेना मैंडेटरी नहीं है। पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहता है वो कर सकता है। ओके, जब भी आर्टिकल 3 पढ़ा जाता है हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा राइज होता है। वो क्वेश्चन ये है कि क्या पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के अंदर पावर है कि वो इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को दे सकती है। तो इस क्वेश्चन को प्रेसिडेंट ने भी पुट अप किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर किया बेरुबारी यूनियन के केस में। उसमें ये बोला कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन स्टेट को दे। अगर इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन स्टेट को देना है तो उसके लिए आर्टिकल 368 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। डेट मीन्स हमें पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया था आर्टिकल 3 में जो इंटरनल एडजस्टमेंट था उसमें सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए थी, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए थी। लेकिन पार्लियामेंट इंडियन टेरिटरी को फॉरेन स्टेट में देना चाहती है तो उसके लिए हमें आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना होगा, डेट मीन्स स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। सो दिस वॉज अबाउट आर्टिकल 3। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, डेट इज सो दिस स्लाइड इज अबाउट आर्टिकल 4। इस स्लाइड में ये पता चलेगा कि जब भी पार्लियामेंट अपना पावर एक्सरसाइज कर रही है अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, मतलब आर्टिकल 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग अगर वो कोई अमेंडमेंट लाती है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। डेट इज आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट वे में बात करते हैं इन अ लेमन लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि अब तक जो मैं बोलती आई हूँ वही सेम बात आर्टिकल 4 में कहा है कि हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के प्रेजेंट होने से भी आर्टिकल 2 एंड 3 के जो चेंजेस हैं वो पास हो सकता है, वो चेंजेस को एक्शन में लाया जा सकता है। और अकॉर्डिंगली जब सेकेंड और थर्ड आर्टिकल में यूज़ करके अगर पार्लियामेंट किसी तरीके का चेंज लाती है तो अकॉर्डिंगली उसे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी अमेंडमेंट्स ला देने चाहिए टू मेंशन कि अगर नेम चेंज होता है तो अलग नेम, एंड अगर एरियाज ऑल्टर होती है तो अकॉर्डिंगली एरियाज़ के बारे में भी लिखना। सो दिस इज़ अबाउट पार्ट 1 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होप you enjoyed my video. If it will give you little information, then also my purpose will be accomplished. Thank you for watching it. Please do like, share and subscribe.